हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 का फैक्टराइज जो पार्ट है क्वेश्चन का वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से समझना, अगर नहीं आए तो कमेंट में पूछना, ठीक है। अब देखो अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? दो चीज की, जिसे हम बोलते हैं P इंटू क्यू और P प्लस क्यू। हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, जिनका नाम है P और Q। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए जो मैं बताऊंगा वो, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पर वो आना चाहिए जो मैं बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन देगा। देखो P इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि हमें A को C से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? A हमारा क्या है? A। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? A है। ये B है और ये क्या है? C है। तो यानी कि A और C को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? A क्या है यहां पर? A क्या है? 12। कितना है? हाँ, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 से। तो 12 बन जा 12 बन जा 12। तो यहां पर क्या आना चाहिए? P इंटू क्यू हमारा क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। यानी कि A और C को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा P इंटू क्यू आना चाहिए। और हमारे बीच में B क्या लिखा हुआ है? B कितना हमारा है? -7। क्या है? तो यहां लिखना है हमें -7। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार दोबारा बताता हूं, नहीं समझ में आई। देखो ये हमारा A है, ये B है और ये C है। तो हमें A इंटू C करना है, A को C से मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू C करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा बताओ? 12 बन जा। तो यहां पर आ गया P इंटू क्यू इजिकल टू 12। अब क्या करना है? P प्लस क्यू क्या आना चाहिए? जो यहाँ पे बीच में वैल्यू लिखी होगी, क्या लिखी होगी? जो बीच में यहाँ पर लिखा हुआ वो इन दोनों को ऐड करने पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -7। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? अब हमें करना क्या है, ये जो हमें दिया हुआ है, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया, A को C से मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारा? 12। तो 2 के हमें क्या करना है? फैक्टर करने। क्या करने? 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो अब इसके फैक्टर क्या हुए? 2 2 जा 4 और 3। अब हम क्या करेंगे, अगर एक मान लिया हमने ले लिया 4 और एक ले लिया हमने 3। क्या ले लिया? एक ले लिया 4 और एक ले लिया 3। हमने मान लिया कि P हमारा कितना है? 4 है और Q हमारा 3 है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 तो मिल गया। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल गया? 12 मिल गया। लेकिन अब हमें क्या करना है? 4 प्लस 3 क्या मिल गया? हमारा बना हमारा 7। लेकिन हमें क्या चाहिए? -7। तो हम क्या करें ऐसा कि ये -7 कब हो सकता है? ये -7 कब बनेगा? जब ये दोनों माइनस के हुए। भाई इन दोनों को ऐड करो, -4 और -3 को ऐड करो, क्या हो जाएगा? -7। ये हमारा आ गया -7। तो और अब इस यहां भी माइनस लगा दे और अब ये भी माइनस के कर दे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें P और Q मिल गए। अब देखो करना क्या है इसमें, ये वैल्यू लिखी है, क्वेश्चन है, यहां लिखना है 12x²। अब ये जो -7x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये जो हमारे P और Q आए हैं क्या लिखेंगे? -4x -3x -4x -3x। अब यहां पे क्या रह गया? प्लस का 1। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? ये हमारा क्या हो गया?
यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने इस टर्म को स्प्लिट कर दिया, ये हमारे पी और क्यू मिल गए -4 और -3। अब हमने 7 की जगह क्या ले लिया, -4 और -3 ले लिया इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -7 के बराबर ही है ना, इसलिए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, देखो 4 से 12 कट सकता है, तो हमने 4 बार ले लिया यहाँ। अब इन दोनों में x है, तो x हमने ले लिया कॉमन। अब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा, 3। x से x कट गया, 2x है ना, यहाँ पर 2x है, एक x कट गया, यह क्या x -4 बन जा, x से x कट गया, यह आ गया यहाँ पे। समझ में आया कैसा आया, नहीं आया, समझ में आ गया। एक बार और समझो, हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन सी वैल्यू कॉमन है, क्या है कॉमन। हमने देखा पहले संख्या, यहाँ पे डिजिट देखेंगे, 4 की टेबल में 12 आता है, तो हमने 4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो 4 से क्या हो गया, हमने 12 को डिवाइड करा 4 से, 4 3 जा 12। फिर यहाँ पे x कॉमन था, x आ गया, इस x से एक x कट गया, यहाँ पे 2x है ना, x इंटू एक्स। समझ में आ रहा है क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, x इंटू एक्स है, ये क्या है, तो एक x कट गया, इसका क्या बच गया, खाली x बच गया। यहाँ पर क्या गया, -4 बन जा 4, क्या हो गया, 4 बन जा 4 और x बन जा x, तो 3x -1 हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर आए थे, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1 है यहाँ पर कॉमन, क्या है 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन है, क्या है माइनस का 1। अब इस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। समझ में आया। आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, इसका पता कैसे चलेगा, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपको एक तरीका और बताता हूं जिससे कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब मिस्टेक होगी नहीं, मिस्टेक दूर भग जाएगी आपसे। देखो कैसे, जैसे आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या आएगा, तो आप क्या करो, जो वैल्यू कॉमन ली, यहाँ पर क्या लिखा है 12x² लिखा है, 12x² लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 4x, 4x को नीचे ले लो, इसके 4x को यहाँ नीचे ले लो, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक x से एक x कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 3x, क्या बच गया, तो यहाँ पर आ गया 3x। फिर आपको आगे समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लिखा है -4x, किससे डिवाइड करना है आपको, 4x से, तो यहाँ क्या जाएगा 4x, नीचे लिख लो, x से x कट गया 1 टाइम्स में, फिर 4 बन जा 4, ठीक है, मतलब ये x से x कट गया, ठीक है। और 1 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत है कि ये तो मल्टीपल है आपस में, तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर -1, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया -1। ऐसे ही सेम यहाँ करना है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x -1, ये दोनों ब्रैकेट है ना एक जैसे, तो इसकी जगह एक ब्रैकेट यहाँ लिख लिया, ये दोनों सेम है ना, तो एक ब्रैकेट यहाँ लिख लो, यहाँ पर क्या है 4x और बाहर क्या है -1, ये आपके दो क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके, ये इसका आंसर आ गया। चेक करो, चेक करो फटाफट। ये कौन सा है 2.4 का 4, 2.3 का है ना भाई ये, ठीक है, सही है, समझ में आया, कर लो नोट इसको, ये आंसर आ गया आपका, नोट करो।